सर ये बातें कहने में अच्छी हैं, मगर जब आप लोग हुकूमत में थे तो करप्शन इंडेक्स में हमारा नंबर ऊपर गया था। मेरा मतलब है कि कोई बेहतर नहीं हुआ था, मगर कतई नजर इससे मुझे ये फरमाई दीजिएगा। अब सर आपने देखा कि रावलपिंडी के कमिश्नर के भी जो बयानात हैं बड़े सख्त मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंक्वायरी बिठा दी है, पंजाब हुकूमत FIR काटना चाह रही है उनके खिलाफ, PMLN कह रही है कि ये 9 मई पार्ट 2 है। पहले शूट द मैसेंजर, बट पहले तो बताइए, इलेक्शन कमीशन की तहकीकात आपके लिए काबिल कबूल होंगी? नो, हमें जुडिशरी के नीचे तहकीकात चाहिए जिन्होंने कराया है। देखिए ये आंखें बंद करके नहीं होगा, अब सच बोलना पड़ेगा। देखिए चट्टा ने कच्चा चट्टा खोल के रख दिया सामने, कोई 50,000 सरकारी मुलाजमीन नहीं आएंगे। एक बंदे ने आपको देख चेक करा दिया है कि नमक कम है। तो आपको इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी नाकाबिले कबूल है, मगर सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो नहीं लेना चाह रहा। मुझे, आप वकील भी हैं, आप एक सियासतदान भी हैं, मुझे 3 वजूहात बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों सुओ मोटो लेना चाहिए और क्यों नहीं ले रहे, इस पे भी रोशनी डालें। देखिए वो तो जाहिर है हम उनको फोर्स तो नहीं कर सकते, काबिल एहतराम जज साहिबान है। इलेक्शन कमीशन से कोई हमारा खुदा वास्ते का बैर नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के नीचे ये सारा कुछ हुआ है। ये जब कागजात छीने गए, जब खवातीन उम्मीदवारों के हाथों से कागजात छीने गए, जब हमारे सेकेंडर प्रपोजल उठाए गए, जब हमारे कागजात रिजेक्ट किए गए, जब RO ऑफिस में महर साहिबा कंसोलिडेशन में राइट होता है, अगर महर अब्बासी जो है, महर बुखारी साहिबा अगर इलेक्शन लड़ रही है, उनका राइट है कि RO ऑफिस में बैठ के उनके सामने तमाम फॉर्म 45 आए उनकी, और जब उनकी तसल्ली हो फिर उसको ऐड किया ऑफिस। और सिर्फ महर साहिबा नहीं होंगी, अली मोहम्मद भी होगा जो कैंडिडेट है। सर मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, इतने बड़े अफसर के कमिश्नर कोई PN CN तो होता नहीं है, बड़ा तगड़ा आपका पूरा इंतजामी अमूर देख रहा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया आपकी नजर में? अवामी अहमियत का हामिल हमारी अब भी दरखास्त है, हमारी अब भी दरखास्त आई नो आपकी दरखास्त है, लिया क्यों नहीं है? उसकी वजह देखिए, ये तो वो बता सकते उसकी वजह क्या है। हम क्यों ये समझते हैं कि इससे बड़ा मैटर कोई नहीं है। देखिए मुल्क को चलना है आइन के मुताबिक, और आइन के मुताबिक चलने के लिए आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। और इलेक्शन कौन सा होगा? जो सिलेक्शन ना हो, जो फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। जब कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन को अगवा करने की कोशिश की जाएगी, जब मैंडेट को चुराने की कोशिश की जाएगी, वो उस शख्स के मैंडेट या अवाम के साथ नहीं, वो आइन के साथ खिलवाड़ है, वो उस प्रोसेस पे असरअंदाज होने के मुतरादिफ है जिसको कहते हैं कि एक जनरल इलेक्शन। और जिस तरह मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने काबिल सद एहतराम, उन्होंने रात को जिस तरह से, मैं अप्रिशिएट करता हूं, अदालत को लिए इंश्योर किया और कहा कि पत्थर पे लकीर है कि इलेक्शन होगा। सिर्फ एक सवाल है, पत्थर पे लकीर है कि इलेक्शन होगा, उस लकीर में फिर दांधली का शायबा भी नहीं होना चाहिए, वो फिर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस हैं, इस मुल्क के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, और भी काबिल एहतराम जज साहिबान हैं, क्योंकि अवाम के पास उनके अलावा और जगह नहीं होगी जाने की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के नीचे सारा उतारा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे जो है वो गलत हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे ये सारा कुछ हुआ है। वी नीड टू इन्वेस्टिगेट। मैंडेट जिसका है उसको दो, साडा हक ऐसे रख, साडा हक ऐसे रख। सर ये बताइए कि जब से आपका हक इतना वाजे हो गया है, बहुत से रूठे हुए साथी जो छोड़ के चले गए थे वो भी बड़ा दुखी हैं अपने फैसले के ऊपर। इमरान इस्माइल बड़े फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, बड़े करीबी थे इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा कि मेरा गलत फैसला था, मुझे रुकना चाहिए था। दीगर और भी लोग हैं, आप अभी इमरान खान साहब से मिलके भी आए, इनको वापस दावत दी जा सकती है कि वापस तहरीक इंसाफ में आ जाएं? खान साहब का इस हवाले से क्या जहन है? देखिए हम तरह की तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, सिर्फ एक नुक्ता सामने रख के मैं आपके सामने बात करूंगा। मेरी जाती राय मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ का वो बंदा जो किसी प्रेशर में गया है, किसी तकलीफ में गया है, ब्लैकमेल नहीं हुआ। अगर किसी ने करप्शन की है और ब्लैकमेल होके गया है, उसको नहीं आना चाहिए। लेकिन कोई किसी पर जुल्म हुआ है बच्चों की वजह से, जो भी, उसको एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन आखिरी फैसला इमरान खान साहब का होगा। लेकिन एक नुक्ता आपके सामने रखूंगा कि कुछ लोग थोड़ी सी तकलीफ देख के सेट हो गए। मेरी माँ की आंखों का पानी खुश्क हो चुका है। मैं जेल से आया और उनको मिला तो मुझे बताया गया कि रोने की वजह से उनकी आंखों का पानी खुश्क हुआ है। उस वजह से वी नीड टू, उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। और ऐसी बहुत सी माएँ हैं, मेरी सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप मुझे ही बताइए, क्या फिर सब बराबर हैं? और इजाज चौधरी अब भी जेल में है,
डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अब भी जेल में हैं, गवर्नर पंजाब चीमा साहिब अब भी जेल में हैं, हमारी बहन सनम बीबी जो है वो अब भी जेल में है, वो लोग अभी तक जेल काट रहे हैं। देखिए, जब आप उसूल पे खड़े रहते हैं फिर आपको सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है, फिर आपको चक्कियों में डेथ सेल में वक्त गुजारना पड़ता है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर किसी ने इमरान खान का साथ देना है वो अपनी कमर कस ले, क्योंकि सच का रास्ता आसान नहीं है।